हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं रियांस क्लासेस में मैं रुस्तम राज आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आज आपके लिए अंशिका सीरीज लाया हूं। इस सीरीज के तहत आपको जीके जीएस का प्रश्न इसमें शामिल किया है, ठीक है ना, जो आपके आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए लाभदायक होगा। देखते हैं पहला क्वेश्चन। कोशिका के केंद्र की खोज किसके द्वारा की गई थी? ठीक है ना, तो यहाँ आपका आंसर होता है रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा कोशिका के केंद्र की खोज की गई थी। ठीक है ना। अगर आपसे पूछे कि जीवित कोशिका की खोज किसने किया था, तो ये किया था ल्यूवेन हॉक ने जीवित कोशिका की खोज किए थे। ठीक है ना। आगे देखते हैं। विजयनगर के सम्राट कृष्णदेव राय किस वंश के थे? ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर होता है तुलुव वंश के कृष्णदेव राय सम्राट थे। ठीक है ना। अगर आपसे पूछिए विजयनगर सम्राट की स्थापना किसने किया था, ये हरिहर एवं बुक्का ने इसकी स्थापना किए थे। ठीक है ना। और कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज रहते थे। ठीक है ना, अष्टदिग्गज रहते थे। आगे बढ़ते हैं। कौन सा अनुच्छेद राज्य के पोषण स्तर और जीवन स्तर को बढ़ाने और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करने के कर्तव्य को निर्धारित करता है? तो यहाँ आपका आंसर होता है आर्टिकल 47। आगे देखते हैं। द ग्रेट इंडियन नोवेल के लेखक कौन थे? तो यहाँ आपका आंसर होता है शशि थरूर। ठीक है ना, शशि थरूर। इनकी एक और पुस्तक का नाम है एन ईरा ऑफ डार्कनेस। एन ईरा ऑफ डार्कनेस इनकी पुस्तक का नाम है। ठीक है ना। आगे देखते हैं। किस वर्ष में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया था? तो यहाँ आपका आंसर होता है 1993। ठीक है ना। कौन सा अधिनियम था? तो ये 1993 एक्ट के द्वारा इसका गठन किया गया था। ठीक है ना। यह एक विधिक संस्था है। इसको दंतहीन बाघ भी कहा जाता है, मतलब इसके तहत किसी को पनिशमेंट नहीं दिया जाता है। और दंतहीन बाघ किसने कहा था? तो ये H.L. दत्तों ने इसको दंतहीन बाघ कहा था। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द्वारा क्रांतिकृत अधिकारों के अलावा मौलिक अधिकारों को राष्ट्रीय आपातकाल के संचालक के दौरान निलंबित किया जा सकता है। तो ये आर्टिकल 352 के द्वारा यह किया गया। ठीक है। अपवाद में आर्टिकल ये अपवाद 20 और 21। ठीक है ना, यह निलंबन नहीं होगा। ठीक है। और आर्टिकल 352 लागू करने का आधार क्या है? 3 आधार थे। ठीक है ना। आंतरिक अशांति, जो अब सशक्त विद्रोह हो गया, दूसरा युद्ध है, और तीसरा है बाह्य आक्रमण। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अभिनव बिंद्रा ने किस ओलंपिक में 10 मीटर एयर राइफल निशानेबाजी में स्वर्ण पदक जीता था? ठीक है ना। तो यहाँ आपका आंसर होता है ये 2008 में जो बीजिंग ओलंपिक हुआ था, इसमें यह पदक जीते थे। ठीक है ना। सेकेंड कौन हुए? तो नीरज चोपड़ा हुए थे। ठीक है ना। नीरज चोपड़ा कब जीते थे? तो 7 अगस्त को। ठीक है ना, 7 अगस्त को। 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। ठीक है ना। आगे देखते हैं। सितारा देवी भारत के किस नृत्य की नृत्यांगना थी? तो सितारा देवी पंडित बिरजू महाराज, लच्छू महाराज और अच्युत महाराज, ये सब कथक नृत्य के
नित्यांगनाएं, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। किसने प्रसिद्ध शब्द वन कास्ट, वन रिलीजन, वन गॉड फॉर ऑल मैन, सभी लोगों के लिए एक जाति, एक धर्म, एक भगवान कहे थे? तो यह है नारायण गुरु, ठीक है ना, नारायण गुरु। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के आर्टिकल 50 में किस बारे में उल्लेख है? ये है कार्यपालिका से जो न्यायपालिका अलग होती है उसके बारे में इसका जिक्र किया गया, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। 1951 ईस्वी में पहले एशियाई खेलों की मेजबानी किस देश ने की थी? तो ये है भारत के नई दिल्ली में हुआ था, ठीक है ना, नई दिल्ली में इसका आयोजन हुआ था। और 2023 में कहाँ हुआ? तो हांगझाऊ चीन में हुआ, ठीक है ना। और अगला जो होने वाला है वह जापान के अंदर होगा, ठीक है ना। विक्रम संबंध किस वर्ष से प्रारंभ होता है? तो ये है, यहाँ आपका आंसर होता है 57 ईसा पूर्व से, ठीक है ना। अगर आपसे पूछे शक संबंध कब से प्रारंभ हुआ? तो ये 78 ईस्वी से प्रारंभ हुआ, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। पद्मा सुब्रमण्यम किस नृत्य शैली के प्रसिद्ध है? किस शैली के लिए प्रसिद्ध है? तो ये है भरतनाट्यम के लिए, ठीक है ना। भरतनाट्यम कहाँ का लोक नृत्य? तमिलनाडु का है। भरतनाट्यम को और किस नाम से जाने जाते हैं? तो साबिर अट्टम नाम से जानते हैं, ठीक है ना। और पद्मा सुब्रमण्यम को पद्म विभूषण का अवार्ड भी मिल चुका है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? यहाँ आपका आंसर होता है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया, ठीक है ना। आगे देखते हैं। पश्चिम बंगाल में औस, अमन और बोडो शब्द किस फसल से संबंधित है? तो यहाँ आपका आंसर होता है चावल से, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के आर्टिकल 18 के अनुसार राज्य द्वारा किस प्रकार की उपाधि प्रदान की जा सकती है? तो यहाँ जो है आर्टिकल 18 में उपाधियों का अंत है, ठीक है ना। लेकिन अपवाद में एक सेना का उपाधि दिया जा सकता है और एक विद्या का उपाधि दिया जा सकता है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। गुप्त काल के एक दरबारी कवि हरिसेन ने अपने संरक्षक के सैन्य कारनामों का एक नया विवरण, शानदार विवरण लिखा। उसका संरक्षक कौन था? तो ये थे समुद्रगुप्त, ठीक है ना। समुद्रगुप्त हरिसेन के संरक्षक थे, ठीक है ना। और समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहते थे, ठीक है ना। आगे देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वित्त आयोग की स्थापना का प्रावधान है? तो यहाँ आपका आंसर होता है आर्टिकल 280, ठीक है ना। अगर आपसे पूछे कि पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो केसी नियोगी पहले अध्यक्ष थे। और 15वें कौन है? तो नंद किशोर सिंह। और 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया हैं, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। ICAR केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? यहाँ आपका आंसर होता है नागपुर में, ठीक है ना, नागपुर में। आगे देखते हैं। WTO का मुख्यालय कहाँ है? WTO का मुख्यालय जिनेवा में है, ठीक है ना, जिनेवा में। पहले इसका नाम था GATT, ठीक है ना। लेकिन 1995 में इसका स्थान नाम WTO हो गया, ठीक है ना। इसके अध्यक्ष कौन है? तो नागोजी ओंकाजा WTO के अध्यक्ष हैं। और इसमें 164 सदस्य हैं, ठीक है ना। आगे देखते हैं। मौर्य सम्राट
अशोक ने कलिंग पर विजय प्राप्त की थी, जिसे वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? तो यहाँ आपका आंसर होता है उड़ीसा को कलिंग नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। और इस युद्ध का वर्णन किस शिलालेख में है? तो 13वें शिलालेख में इसका जिक्र किया गया है, ठीक है ना। आगे देखते हैं, एक बार फिर से क्लास शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं रियांस क्लासेज। रियांस क्लासेज में मैं रुस्तम राज आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। मैं आज आपके लिए 27 अप्रैल 2024 का करंट अफेयर्स की कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लाया हूँ, जो आपके आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए लाभदायक होगा। देखते हैं पहला क्वेश्चन। हाल ही में विश्व बौद्धिक संपदा दिवस 2024 कब मनाया गया है? आपके ऑप्शन है 23 अप्रैल, 24 अप्रैल, 25 अप्रैल या 26 अप्रैल। तो यहाँ आपका आंसर होता है 26 अप्रैल, ठीक है ना। यह क्यों मनाया जाता है? बौद्धिक संपदा होता क्या है? ये बौद्धिक संपदा मस्तिष्क की उपज होती है, ठीक है ना। इसके उदाहरण हैं ट्रेडमार्क है, कॉपीराइट है और पेटेंट, ये सब उदाहरण है, ठीक है ना। और इस बार का थीम क्या है? तो IP एंड SPG इसका थीम, मतलब बौद्धिक संपदा हुआ और सस्टेनेबल डेवलपमेंट और ग्लोबल, इसका फुल फॉर्म हुआ, ठीक है ना। आगे देखते हैं। हाल ही में दक्षिण कोरियाई उपग्रह लियोनसेट फर्स्ट और नई नासा और सौर शेयरिंग तकनीक ACS-3 को अंतरिक्ष में किसने लॉन्च किया है? आपके ऑप्शन है नासा, SpaceX, रॉकेट लैब या इसरो, ठीक है ना। यहाँ देखते हैं, ये जो रॉकेट लैब है, आंसर तो आपका हो गया रॉकेट लैब है, ठीक है ना। तो रॉकेट लैब कहाँ का ये है? ये कैलिफोर्निया का है, ठीक है ना। कैलिफोर्निया जो USA में आता है, उसकी कंपनी है, ठीक है ना। इसका व्हीकल कौन सा था? इसका इलेक्ट्रॉन वाहन इसका व्हीकल था, ठीक है ना। इसने 2 उपग्रह लॉन्च किया है, ठीक है ना। एक किया है नियोनसेट किया है। नियोनसेट को किसने किया है? तो साउथ कोरिया ने, ठीक है। साउथ कोरिया ने इसका शुरू किया है, ठीक है ना। किस लिए किया है? तो पृथ्वी अवलोकन उपग्रह के रूप में इसको लॉन्च किया है और यह प्राकृतिक आपदा में जानकारी देगा, इसके लिए इसको लॉन्च किया गया, ठीक है ना। और ये जो है ACS-3 है, इसको लॉन्च किसने किया है? ये नासा ने किया, ठीक है ना। नासा ने किया। ये दोनों लॉन्च कहाँ हुआ है? तो दोनों उपग्रह न्यूजीलैंड में लॉन्च हुए हैं, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो रॉकेट न्यूटन के तीसरे गति नियम पर कार्य करता है, ठीक है ना। न्यूटन के थर्ड लॉ पे यह कार्य करता है, ठीक है ना। आगे देखते हैं। चंद्रमा पर लैंड होने वाला पहला प्राइवेट लैंडर कौन है? तो ये है ओडिसस, ठीक है ना। आगे देखते हैं। क्रायोजेनिक का अर्थ क्या होता है? तो क्रायोजेनिक का अर्थ होता है अति न्यूनतम ताप पर कोई वस्तु कार्य करता है, उसको क्रायोजेनिक कहते हैं, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं। इनसेट 3DS को किससे लॉन्च किया गया है? तो GSLV F-14 से लॉन्च किया गया, ठीक है ना, ध्यान रखना। आगे देखते हैं। हाल ही में विश्व फुटबॉल शासी निकाय फीफा ने अपने टूर्नामेंटों के प्रायोजन के लिए किसके साथ समझौता किया है? आपके ऑप्शन मेटा, अरामको, गजप्रोम या अलीबाबा, ठीक है ना। तो यहाँ देखते हैं, ये जो फीफा है
ये जो फीफा है इसके हेड कौन है? तो इन्फेंटिनो साहब इसके हेड है, ठीक है ना, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसलिए 2027 तक जो होगा 2027 तक इसका टाइटल स्पॉन्सर जो है ये कौन होगा? तो सऊदी अरामको होगा, ठीक है ना, सऊदी अरामको होगा। ये कहाँ का है? ये सऊदी अरेबिया का है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। यहाँ देखते हैं जो फीफा वर्ल्ड कप 2026 है ये कहाँ होने वाला है? तो नॉर्थ अमेरिकन महाद्वीप, यूएसए, कनाडा और मैक्सिको, यहाँ पे यह होने वाला है, ठीक है ना, ध्यान देना है। और 2022 में कहाँ हुआ था? तो 2022 में कतर में हुआ था, जीता है अर्जेंटीना और उप विजेता है फ्रांस है उप विजेता, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। ICC T20 वर्ल्ड कप 2024 कब होने वाला है? तो ये जून महीने में होगा। कहाँ होगा? तो वेस्ट इंडीज और USA में होने वाला है, ठीक है ना। आगे देखते हैं। एशियन गेम्स 2023 ये कहाँ होगा? ये होंगझाओ चीन में भी होने वाला है, ठीक है, हो गया। आगे देखते हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 कहाँ हुआ? ये बर्मिंघम इंग्लैंड में हुआ है, ठीक है ना। आगे देखते हैं। 33वां ओलंपिक 2024 कहाँ होगा? तो ये पेरिस में होगा, ठीक है ना, पेरिस में होगा। आगे देखते हैं। 37वां नेशनल गेम्स कहाँ होने वाला है? ये गोवा वाले बीच में होने वाला है, ठीक है ना, चलो हो गया। इसका शुभंकर क्या था? तो मोगा इसका शुभंकर था। और महाराष्ट्र जो है नंबर 1 स्थान पे रहा था, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में स्वर्ण उद्गार के कारण चर्चा में रहा माउंट एवरेस्ट ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन है इटली, भारत, अंटार्कटिका या इक्वाडोर। यहाँ देखते हैं ये माउंट एवरेस्ट है, यह कहाँ का महाद्वीप है? तो ये अंटार्कटिका महाद्वीप का ज्वालामुखी है, ठीक है ना। सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है अंटार्कटिका महाद्वीप का, ठीक है ना। यहाँ पे स्वर्ण उद्गार वाला जो ज्वालामुखी शुरू हुआ, ठीक है ना। यहाँ हर दिन लगभग 80 ग्राम सोना निकलता है, ठीक है ना, सोना निकलता है। आगे देखते हैं। लेकिन इस सोने को निकालने के लिए जाएगा कौन? क्योंकि जाएगा तो वहाँ पे पूरा खुद अपना जान दे के आएगा, ठीक है ना। आगे देखते हैं। माउंट कोटोपेक्सी ये कहाँ का है? ये है इक्वाडोर का है, ठीक है ना, इक्वाडोर का है। आगे बढ़ते हैं। वेसुवियस कहाँ का है? वेसुवियस प्लस एटना ये है इटली का है, ठीक है ना, इटली का है। आगे देखते हैं। अस्टाम्बोली यह भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ है, ठीक है ना, प्रकाश स्तंभ है। आगे देखते हैं। माउंट सिनाबोम और क्राकोटोवा प्लस माउंट मेरापी ये कहाँ का? ये तीनों है इंडोनेशिया का है, ठीक है ना, इंडोनेशिया का। कौन कौन हुआ? माउंट सिनाबोम, क्राकोटोवा और माउंट मेरापी इंडोनेशिया का ज्वालामुखी है। आगे देखते हैं। बैरन द्वीप कहाँ का है? तो ये अंडमान निकोबार का है, ठीक है ना, अंडमान निकोबार का। यह भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। आगे देखते हैं। फाइनेंशियल ईयर 2024 में भारत में सर्वाधिक फार्मास्यूटिकल
उत्पादों का निर्यात किसने किया है? आपके ऑप्शन है ब्राज़ील, अमेरिका, ब्रिटेन या नीदरलैंड। ठीक है ना, तो यहाँ देखते हैं फाइनेंशियल ईयर 2024 के अनुसार भारत फार्मास्यूटिकल उत्पाद नंबर 1 पे अमेरिका को निर्यात किया है। ठीक है ना, इसने लगभग 28 बिलियन डॉलर 28 बिलियन डॉलर का फार्मास्यूटिकल उत्पाद का निर्यात किया है। ठीक है ना, ये पिछली बार से 9.6 की बढ़ोतरी इसमें हुआ है। ठीक है ना, आगे देखते हैं पहला सेज। तो पहला सेज का फुल फॉर्म होता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन। ठीक है ना, फिर से सुन लीजिए, स्पेशल इकोनॉमिक जोन इसका फुल फॉर्म होता है। कहाँ है ये? कांडला में। ठीक है ना, कांडला गुजरात में, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, आगे देखते हैं सी डिफेंडर अभ्यास। सी डिफेंडर अभ्यास किसके किसके बीच में हुआ है? तो यूएसए प्लस भारत के बीच में हुआ है। ठीक है ना, आगे देखते हैं बर्ज प्रहार युद्धाभ्यास किसके बीच हुआ है? तो ये भी इंडिया और यूएसए के बीच में हुआ है। आगे देखते हैं येलो स्टोन नेशनल पार्क कहाँ है? तो ये है यूएसए में। ठीक है ना, इसमें 50 प्रांत पाए जाते हैं। जो 48 है मुख्य भूमि के ऊपर है। ठीक है ना, और दो जो है मुख्य भूमि से दूर है। ठीक है ना, दो का नाम कौन कौन है? एक है अलास्का है और एक है हवाई द्वीप है। ठीक है ना, जो मुख्य भूमि से अलग है। आगे देखते हैं हाल ही में 26वीं विश्व ऊर्जा कांग्रेस कहाँ आयोजित हुई है? आपके ऑप्शन है रियाद, सेंट पीटर्सबर्ग, अबू धाबी या रॉटरडेम। यहाँ देखते हैं विश्व ऊर्जा कांग्रेस। ठीक है ना, क्रमांक कितना है? तो ये 26वीं क्रम का है। ठीक है ना, हुआ कहाँ है? तो रॉटरडेम में हुआ है, जो नीदरलैंड में पड़ता है। ठीक है ना, नीदरलैंड का जगह का नाम है। ठीक है ना, इसका थीम है लोगों और ग्रह के लिए ऊर्जा को नए तरीके से डिजाइन करना, इसका थीम है। ठीक है ना, थीम फिर से सुन लीजिए, लोगों और ग्रह के लिए ऊर्जा को नए तरीके से डिजाइन करना इसका थीम है। ठीक है ना, और अगर आपसे पूछे कि इसका होस्ट इस संस्था का होस्ट कभी भारत में भी हुआ है? तो हाँ, 1983 में इसका होस्ट भारत था। ठीक है ना, होस्टिंग करने वाला भारत था। ठीक है, आगे देखते हैं ओपेक से अलग होने वाला देश कौन सा है? ओपेक का मुख्यालय कहाँ है? तो वियना में है। ठीक है ना, अलग कौन हुआ है? तो अंगोला हुआ है। अंगोला हुआ है। वर्तमान सदस्य कितना? तो 12 इसमें वर्तमान सदस्य हैं। आगे देखते हैं IAEA का मुख्यालय कहाँ है? तो ये भी वियना ऑस्ट्रिया में इसका मुख्यालय है। आगे देखते हैं स्टडी ऑफ फोसिल्स मतलब जीवाश्म का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ये है पेलियोंटोलॉजी कहा जाता है। ठीक है ना, आगे देखते हैं भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? तो भविष्य का ईंधन हाइड्रोजन को कहा जाता है। ठीक है ना, भविष्य का ईंधन हाइड्रोजन को कहा जाता है। आगे देखते हैं बवेरियन इंटरनेशनल टेनिस चैंपियनशिप का युगल का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय कौन है? आपके ऑप्शन है यूकी भंबारी, रोहन बोपन्ना, सुमित नागल या चिराग शेट्टी। ध्यान दीजिए। ठीक है ना, यहाँ देखते हैं बवेरियन इंटरनेशनल को BMW इंटरनेशनल टेनिस चैंपियनशिप भी कहते हैं। ठीक है ना, इसका होस्ट म्यूनिक है।
म्यूनिख जर्मनी में हुआ है, ठीक है ना। म्यूनिख जर्मनी में इसका होस्ट हुआ है। जैसे ध्यान देते हैं होस्टिंग कहाँ हुआ है, तो म्यूनिख जर्मनी में इसका होस्टिंग हुआ है, ठीक है ना। विजेता कौन है, युगल विजेता है, ठीक है ना। एक है यूकी भंबाड़ी जो इंडियन है, ठीक है ना। यूकी भंबाड़ी जो इंडियन है, और एक है अल्बानो। ये कहाँ का है, ये फ्रांस का है, ठीक है ना। दोनों ने मिलकर यह चैंपियनशिप जीत चुके हैं, ठीक है ना। आगे देखते हैं सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी, ये किस खेल के खिलाड़ी हैं, तो बैडमिंटन के, ठीक है ना। बैडमिंटन खेल के खिलाड़ी हैं। इनको अभी हाल ही में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार भी मिला है, ठीक है ना। आगे देखते हैं सौरभ घोषाल, यह जो है यह स्नूकर के खिलाड़ी हैं, ठीक है ना। इन्होंने अभी हाल ही में संन्यास ले लिया है, ठीक है ना। आगे देखते हैं डी गुकेश शतरंज के खिलाड़ी हैं। ये कैंडिडेट जीतने वाले पहले भारतीय सबसे कम उम्र के खिलाड़ी हैं, ठीक है ना। आगे देखते हैं रोहन बोपन्ना ऑस्ट्रेलियाई ओपन जीतने वाले खिलाड़ी हैं, ठीक है ना। और ग्रैंड स्लैम जीतने वाले सबसे बुजुर्ग खिलाड़ी रोहन बोपन्ना है, ठीक है ना। ऑस्ट्रेलियन ओपन जीते हैं और ग्रैंड स्लैम जीतने वाले सबसे बुजुर्ग खिलाड़ी हैं। आगे देखते हैं हाल ही में दिव्यांग सुधीर कक्कड़ का संबंध किससे था। आपके ऑप्शन है हॉकी, संगीत, मनोविज्ञान या राजनीति। तो यहाँ देखते हैं सुधीर कक्कड़ भारतीय मनोविज्ञान के जनक हैं, ठीक है ना। इनका जन्म यूके इंग्लैंड में हुआ है, ठीक है ना। जो और इनका भी हाल ही में निधन हो चुका है, ठीक है ना। आगे देखते हैं रॉबर्ट ब्राउन कौन है, तो ये चंद्रमा की खोज करने वाले रॉबर्ट ब्राउन है, ठीक है ना। चंद्रमा की खोज इन्होंने किए थे, ठीक है। विलियम हार्वे रक्त परिसंचरण की खोज करने वाले विलियम हार्वे, ठीक है ना। आगे देखते हैं कार्ल लैंडस्टीनर, ये जो ब्लड ग्रुप हमारा है, इसकी खोज करने वाले कौन है, तो ये है कार्ल लैंडस्टीनर, ठीक है ना। लुवेनहॉक कौन है, ये जीवित कोशिका की खोज करने वाले कौन है, तो लुवेनहॉक है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं हाल ही में भारतीय कुश्ती महासंघ के एथलीट आयोग के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया। आपके ऑप्शन है पी रविशंकर, नईमा खातून, नरसिंह यादव, कौशिक राजशेखर। तो यहाँ आपका आंसर होता है नरसिंह यादव, ठीक है ना। ये जो भारतीय कुश्ती महासंघ है इसके लिए एथलीट आयोग अध्यक्ष कौन बने, नरसिंह यादव बने। नरसिंह यादव कौन है, राष्ट्रमंडल में खेल में स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी हैं, ठीक है ना। क्यों बनाया गया है, इसके जो बैन लगा हुआ था उसको हटाने के लिए इनको किसी एथलीट खिलाड़ी को अध्यक्ष बनाना था, इसलिए उनको अध्यक्ष बनाए, ठीक है ना। आगे देखते हैं देवेंद्र झांझरिया, यह भारतीय पैरालंपिक समिति के अध्यक्ष है, ठीक है ना। ये भाला फेंक में 2 बार गोल्ड मेडल जीत चुके हैं, ठीक है ना। आगे देखते हैं क्रिस्टीना जॉर्जिया, यह IMF के हेड है, ठीक है ना। आगे देखते हैं हाल ही में इक्ष्वाकु काल के सिक्कों की खोज कहाँ हुई है। आपके ऑप्शन है तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश या उड़ीसा। यहाँ आपका आंसर होता है ये तेलंगाना के हैदराबाद
हैदराबाद से लगभग 120 किलोमीटर दूर फनेगिरी स्थान पर 3730 सिक्के, यहाँ पे थोड़े लिखने के लिए भूल गए, 3730 सिक्के मिले हैं, ठीक है ना। इनका एवरेज वजन कितना है, तो 2.3 ग्राम इनका एवरेज वजन है, ठीक है ना। सिक्के के अग्रभाग पे हाथी है और पश्चिम भाग पे उज्जैन है, ठीक है ना। फनेगिरी बौद्ध धर्म के लिए जाना जाता है और दक्षिणा पथ के व्यापार मार्ग के लिए प्रसिद्ध अवस्थित जो जगह है उसको फनेगिरी भी कहा जाता है, ठीक है ना। आगे देखते हैं। अगर वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें ताकि वे सब भी आप सबके अपने चैनल रियांस क्लासेस से जुड़कर लाभ उठा सकें। जय हिंद। थैंक यू दोस्तों।